उपेंद्र कुशवाहा जी। बढ़ते हैं आगे। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जेडीयू के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी ऐसे बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। सुनिए केसी त्यागी ने क्या कहा है। सवाल है वो अलग अलग हैं दोनों के, और जो जड़ों की वापसी भारतीय जनता पार्टी कई बार करने का दावा और वादा करती है, ऐसे ही जनता दल यूनाइटेड है। इसकी जो अतीत है वो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है और सामाजिक समरसता है, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का उत्थान है। तो वैचारिक तौर पर तब भी जब एनडीए बना था तब भी जॉर्ज और नीतीश कुमार और अटल अडवाणी जी जो एरा था उसमें कई सवालों पर तब भी बुनियादी मतभेद थे और वो आज भी हैं। और दोनों दलों को अपनी अपनी तरफ से आज़ादी है अपने अपने कोर इश्यूज को उठाने के लिए। लेकिन आपस में शराबबंदी जैसे मुद्दे पर, कई मुद्दे पर बयानबाजी से गठबंधन पर एक तरह से छवि पर खराब असर पड़ता है। असल में विरोधियों को हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का, प्रोपेगेट करने का मौका मिलता है। लिहाजा इस तरह की बयानबाजी से बचने के प्रयास करने चाहिए। और इसी बीच नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिन में 13 मौतों के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। 3 दिन में 13 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। छोटी पहाड़ी इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद किया गया है और अस्थामा से शराब तस्कर कारू को भी गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। स्पिरिट मिली है, कच्ची शराब से जाने जा रही है लोगों की और अब जो है पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी चलाई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। बता दें आपको 3 दिन में नालंदा में 13 लोगों की मौत हुई है। छोटी पहाड़ी इलाके में ये मौत की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव है और छापेमारी किया जा रहा है ताकि जहां भी शराब तस्कर एक्टिव थे, जहां शराब बनाई जा रही थी, वहां तक पहुंचा जा सके पुलिस की तरफ से। और फिलहाल अभी भी छापेमारी चल रही है। ये पहाड़ी एरिया में लगातार एवं अन्य क्षेत्रों में भी लगातार हम लोग छापामारी सर्च ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं। इसी क्रम में अभी 1 मिनट रुकन हम करेंगे अपने काफ़ी जो देसी शराब है इसकी बरामदगी हुई है। तो कल हम लोग अभी तो थाना ले जा रहे हैं और इसमें जो भी संलिप्त हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। लगातार छापामारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। अभी मौजूद है नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है शराब से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और फिलहाल यहाँ 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 12 लोगों को लगभग पुष्टि हो गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये छोटी पहाड़ी इलाका है पूरी तरह से गमगीन में माहौल में तब्दील हो गई है और लगातार है जो मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और जबकि पुलिस छावनी में पूरी तरह से ये इलाका तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ बता दें कि जिस तरह से लगातार जो मरने वालों की संख्या बढ़ रही है तो पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है, जहाँ भारी मात्रा में आज छोटी पहाड़ी से शराब बरामद किया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो बता दें कि जो कारू है जो मुख्य धंधेबाज था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जो बता दें कि कारू है जो छिप कर अपने परिवार के यहाँ अस्थामा में रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है क्या कि शराब कहाँ से आई है और कहाँ सप्लाई की जाती थी। लेकिन जिस तरह से है जो लगातार जो मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस के लिए भी चिंता उतना ही बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो है कच्ची स्पीड का जो सप्लाई किया गया था कहाँ कहाँ की गई है, अगर जहाँ जहाँ वह कच्ची जो स्पीड है वो गई होगी तो वहाँ से और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए पुलिस को भी और चुनौती बनती जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और पुलिस यूं ही एक्शन में नहीं दिख रही। 3 दिनों में 13 मौतों से नालंदा के सोहसराय में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। इस जहरीली शराब से आज 2 और लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक पासवान और श्याम कुमार ने दम तोड़ दिया।
बताया जा रहा है कि जहरीली स्पिरिट मिली थी। देसी शराब पीने से ये मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यानी जहां जहां ये शराब गई होगी और लोगों ने पिया होगा वो सभी खतरे में हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को पकड़कर इलाज के लिए ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस की चुनौती अब ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं जानते कि शराब कहां से आई। मृतकों के परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि शराब तस्करों के नाम भी ले रहे हैं। मौतों के गुनहगार उनके आसपास ही रहते हैं। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। अभी सर कहेगा ना तब घर बता देंगे। कितना दिन से बेच रहा था सर? कितना दिन से बेच रहा था? अभी बड़े दिन से बेचना है सर पूरा। क्या नाम हुआ? जगनी। कब से बेच रहा है? ये बड़े दिन से बेच रही। सुनीता ये बड़े दिन से बेच रहा है सर। हम नींद में छुपाते हैं सर। अब हल्ला करेंगे। सुनीता को ये सुनीता इलम का घर है ना सर, उहे है बड़का फील्डवा। तो देखिए शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है और अभी हम आपको परिजन की वो आपने सुना किस तरीके से परिजन चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वही शराब की तस्करी करते हैं, वही शराब बेचते हैं। पुलिस की छापेमारी में नालंदा के हिरण्य पर्वत से नीचे फेंकी गई भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब व्हाइटनर स्पिरिट की गैलन भी बरामद की गई है। पुलिस छापेमारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के सोसरा थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी के पास, जहां आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ तल्ली है ये यहाँ पर शराब की जो है खान है और यहाँ पर जो शराब धंधेबाज हैं जो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं और यहाँ पर आकर जो है रन बसेरा बना लिए हैं। एक तरह से कहा जाए तो शराब माफिया का जो है ये पहाड़ पूरी तरह से बसेरा बन गई है और यहाँ पर जो है शराब बनाने के साथ साथ शराब का यहाँ सप्लाई भी करते हैं। तो देख सकते हैं यही पहाड़ है जो हिरण्य पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये बिहार सिर्फ का एकमात्र पहाड़ है। 30 बोरिया वहाँ से दारू निकला और बोतल उतल निकला दारू वाला, वाइटनर भी निकला, एक बढ़िया वाइटनर भी निकला, बोतल शीशी वाला निकला और उस जगह से वहाँ पे दारू बनता है मशीन के साथ, मशीन भी पकड़ाया और 30 बढ़िया दारू निकला। थाना वाला गाड़ी आया, थाना वाला गाड़ी यहाँ पे लगल था, उसको सामने भी फेंक रहा था। शराब ऊपर ही पकड़ा है सर। हाँ ऊपर शराब पकड़ा है, 10-12 बोरा शराब पकड़ा है। हाँ। और किस समय पकड़ा गया था शराब? अभी सुबह में उस उस टाइम मॉर्निंग वक्त तो कुहासा के लिए था। हाँ। अंधेला टाइम था, उसी टाइम लेडीज वाणी कुछ पर्दा के लिए निकला तो देखा ऊपर से शराब बिका हुआ है। हाँ। प्रशासन भी आया तो फिर सुनते हैं कि प्रशासन के सामने पर शराब बिक रहा है। लोग काफ़ी सबक लिए हैं और सबक के बाद जो है पुलिस छापेमारी में लगातार सहयोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज भारी मात्रा में यहाँ जो हिरण्य पर्वत है वो उसके ऊपर से जो शराब फेंकने के मामला जो सामने आया था उसके बाद जब्त कर थाने भेज दिए हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब बात तो उस खबर की जिसमें बिस्किट के लिए दबंगों ने एक युवक की जान ले ली। खबर गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा गांव से है, जहां बिस्किट की चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने एक युवक को कमरे में बंद कर दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसे थाने भी भेज दिया गया, लेकिन बाद में बेगुनाह साबित होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। युवक मारपीट और अपमान से इतना आहत हो गया कि उसके अपने घर में ही उसने फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग युवक को फंदे से झूलता देख उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक परिजनों की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है। चोरी का तो ये कहले बा। कहाँ चोरी भइल रहे? दुकान में। अच्छा फिर तो घरे लिया के छोड़ दिया लोग, अब मरबो कल। थाना पर ले गए? थानों पर ले गए। तब